यस बेटा बोलिए। जय हिंद। मैं आपसे एक इतनी सी बात कहना चाहूँगी कि आज की जो पीढ़ी है वो बिना सोचे समझे अपने आप की समस्या जाने बगैर आगे जाके क्या हल निकालना है उस पर लग जाती है। ये नहीं देखती कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हमने क्या गलत किया है। आज की पीढ़ी की ओर से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे पॉलिटिशियन के साथ में हमें ये उम्मीद है, हमें ये पूरा भरोसा है कि आप ये सोच को बदलना चाहेंगे। और जैसा कि हर तरफ है कि समस्या का हल चाहिए, लेकिन समस्या क्या है वो भी अभी तक पूरी तरह किसी को पता नहीं है। क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस समस्या को ज़्यादा पहले सुलझाना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ है जो हम बाद में करें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़, ये आशा हम आप सभी को हम आप सभी से है। तो धन्यवाद उसके लिए। आप आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भिलवाड़ा का बहुत ही ज़्यादा विकास होगा। बच्चों को लेकर, जैसे अभी बच्चे हैं, बच्चों को लेकर अभी क्राइम काफ़ी बड़ा है अभी राजस्थान के अंदर। बालिकाओं की, छोटी छोटी बालिका जो 17 ईयर्स के पहले, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कठोर कानून नहीं है कि यहाँ की सरकार लचीली है, क्या कारण रहा? कठोर कानून तो नहीं ही है, पर उससे पहले एक और चीज़ भी है कि बिल्कुल भी एजुकेशन भी नहीं है कि केवल लड़कियों को शिक्षाएं दी जा रही है। जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, जो लोग फालतू के जो रोड पे जो मवाली घूमते हैं, उन लोगों से कोई कुछ नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि वही असली समस्या है। तो यदि ऐसी छोटे छोटे कैंपेन जो कि लोगों में अवेयरनेस फैलाए, वैसे अगर ज़्यादा हो तो हमें उससे आसानी होगी और ज़्यादा लोग भी समझेंगे। और बेहतर यही होगा कि हम कानून की भी सख्ती करें, ताकि करने से भी डरे लोग। एक फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी इंडियाज़ के अंदर हुई, जिसका काफ़ी नाम चला, उसने ऑलरेडी तिहाड़ जेल को भी सुधारा। तो एक्चुअल लड़की, भिलवाड़े की लड़की हो या राजस्थान की लड़की हो या देश की लड़की हो, तो लड़के क्या सबल पुलिस फोर्स या आर्मी या वैज्ञानिक, तो इसमें बढ़ने में क्या भिलवाड़ा के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम समस्या है कि यहाँ एजुकेशन हब नहीं है, या क्या समस्या है जो इसमें? यस, एजुकेशन यहाँ की अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर वही जैसे हर शहर में चल रहा है कि सारे स्कूल्स एक ही तरीके के हैं, सारी चीज़ें एक ही तरीके की है। अगर किसी स्कूल में अच्छी शिक्षा है तो को करिकुलम एक्टिविटी, जिसको आजकल कोई नहीं देखता, तो वो भी नहीं है। अगर मुझे ऐसे बोलने का पहले कभी स्टेज मिलता, कभी मंच मिलता, तो शायद मैं आज कहीं और भी होती। तो मेरा ये भी है कि शिक्षा के साथ में को करिकुलम एक्टिविटीज़, और ऐसा भी नहीं है कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ में शिक्षा और स्पोर्ट्स भी, ये सब भी नीचे हो जाए। तो इसलिए इस सब का भी बढ़ावा देना चाहिए, और मोर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो होवे, तो उससे बहुत ही ज़्यादा बच्चों को मदद मिलेगी, ताकि वो जागरूक बने कि हम कैसे अपने आप की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी इजराइल के अंदर एक फीमेल ब्रिगेड बनी हुई है, कमांडोज बनी हुई है। तो कुछ 7 या 8 लड़की है जो कमांडोज है, जो हमास में घुसकर और आतंकवादियों को जो निपटा रही है वो खुद ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं कि जैसे इंडियन आर्मी के लिए भी कुछ कहो कि लड़की आजकल कमांडोज भी है, CRPF ऑफिस में सब NSG कमांडो भी है, तो लड़कियों को लेकर आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन, अनुशासन सब होता है और देश के लिए वो लड़ती है। तो आर्मी के लिए क्या कहना चाहोगे, इंडियन आर्मी के लिए इसमें? आजकल यही, मतलब अभी तक भी हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं, पर अभी तक भी ये सोच नहीं आई है कि लड़कियां जाके सरहद पर लड़ सकती है। अगर आपको ये लगता है कि आप जाके सरहद पर नहीं लड़ सकते या आप में इतनी काबिलियत नहीं है, तो आप और भी कुछ कर सकते हो। केवल जाके सरहद पर खड़ा होना भी एक ऑप्शन नहीं। आप नेवी ज्वाइन कर सकते हो, आप बहुत कुछ अगर इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज अगर स्कूल्स में मिले, नॉलेज की कमी है बस, अगर प्रॉपर नॉलेज अगर लड़कियों को मिले, उससे जागरूकता फैलेगी। अगर क्लास में केवल पढ़ाई के तौर पे केवल साइंस, मैथ्स और रट्टा लगाने के अलावा अगर ये सब चीज़ों का भी ज्ञान दे कि क्या होता है बेसिकली, पॉलिटिक्स में भी क्या चलता है। क्योंकि स्कूल में अगर क्या होता है, अगर पॉलिटिक्स की बात करते तो सब कुछ चुप करा देते कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, पर कंट्रोवर्सी होगी तभी जाके तो हमें पता चलेगा कि असली सच क्या है, कौन ज़्यादा सही है, हमें क्या सही समझना चाहिए। हमें अगर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो फिर हम आगे भी कैसे बढ़ेंगे। क्या ऐसा लगता है कि बच्चे माता पिता से या दादा दादी से कम्युनिकेशन कुछ गैप हो रहा, क्योंकि हो सकता है विदेशी संस्कृति हो, विदेशी पहनावा या सोशल मीडिया या व्हाट्सअप चल रहा, जिसके कारण लड़कियां काफ़ी कुछ उनके शिकार होती है। तो क्या अपने परिवार से, अपने धर्म से या किसी चीज़ से हम दूर होते जा रहे हैं, माता पिता से कम्युनिकेशन गैप हो रहा, ये क्या कारण हो रहा है जिसमें? धर्म में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। मेरा भी नहीं है, अगर मैं कहूँ सच तो। अगर जो इंसान अपने बराबर धर्म को ध्यान दे रहा है, अपने माता पिता व दादा दादी से प्रॉपर कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी, कि उसे कोई थेरेपी की ज़रूरत होगी। लेकिन एक चीज़ माता पिता और
बड़ी जनरेशन में भी कमी है कि अगर बच्चा डिप्रेशन में है या फिर कुछ चीज़ उसकी कमी है तो फिर वो उससे बात नहीं करेंगे, वो उसको ज़्यादा जाके पूछ लेंगे कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता है या तुम्हें किस बात की क्या है, तुम्हें तो सब दिया है हमने। आजकल के जनरेशन की प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही अलग है, एक बहुत ही बड़ा जनरेशनल गैप है, तो उसकी वजह से ये मुश्किल है जानना कि बच्चे किस चीज़ से गुजर रहा है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है तो मेरे हिसाब से थेरेपी भी ऑप लेनी चाहिए, जो कि आजकल एक मानसिक संतुलन की जो चीज़ होती है कि कोई भी थेरेपी में बिलीव नहीं करता है कि थेरेपी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये तो बस सोचने की चीज़ है। तो ये सब के बारे में भी जानना चाहिए, एक प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए भी माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी शेयर करना आना चाहिए। विश्व पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको यूएस प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या रूस के हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, ये सभी मतलब प्रधानमंत्री जी की बात को सुनते, और आने वाले समय में क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कितनी बार हमने देख लिया है कि चंद्रयान वगैरह सबके जो सक्सेसफुल इवेंट्स रहे हैं उसमें इंडिया ने हमेशा ही पूरे वर्ल्ड को चौंकाया है कि मतलब ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा, इतने ज़्यादा बजट के साथ में भी जब कोई ये चीज़ नहीं कर पाता वो हमने करके दिखाई है। तो ये सोचने में तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, पर एक बेहतर सोच सबकी होनी चाहिए, जानना सबको आना चाहिए, सबको एक दूसरे से वार्तालाप इम्पॉर्टेंट है, सबका हर चीज़ में पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है। आज की युवा पीढ़ी यही सोचती है कि अगर हम क्या कर लेंगे, हमें क्या आता है, हम पार्टिसिपेट करके क्या कर लेंगे। पार्टिसिपेशन करने से आपको नॉलेज मिलेगी, और मेरे हिसाब से अभी का पीक ज़रूरत जिस चीज़ की है वो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, और नॉलेज कम्युनिकेशन से ही है। माननीय अशोक जी कोठारी जो गौ भक्त है, और भीलवाड़ा की जनता उनको विधायक पद पे लाना चाहती है और अच्छा उम्मीद भी रखती है, तो आप क्या कहना चाहोगे अशोक जी भाई साहब के लिए? उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आप चाहते हो कि भी जीत के आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से जीते और भीलवाड़ा विकास की ओर बढ़े? चाहती नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण तरीके से पता है, हर बच्चा जानता है कि जीत उन्हीं की होगी, और केवल जीत ही नहीं, उन्हें पता भी है कि क्या करना है, और सब अपने ही एक उनका एक है कि हाँ ठीक है, उन्हें सब कुछ पता है और उन्हें करना भी मतलब समस्या वगैरह भी उन्हें पता है, और अच्छे से वो कर पाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास भी है। और बस यही आशा, हम सबकी आशा है। अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है कि क्या है, उसका भी मेरे हिसाब से यही होगा कि अगर ठीक है ये बोलना। अच्छा, आप भीलवाड़ा के अंदर जैसे रहते हो, आप घूमते फिरते हो, स्कूल जाते, कॉलेज, तो भीलवाड़ा में सुरक्षा की दृष्टि से कैसा है भीलवाड़ा? आपको क्या लगता है, जैसे आप वॉकिंग पे जाते हो, घूमने जाते हो, बाजार जाते हो, तो क्या लगता है आपको ऐसे भीलवाड़ा को लेकर? भीलवाड़ा में सुरक्षा की, देखो ऐसा तो हर शहर में होगा ही, लेकिन बस डर, अगर बेटी के अंदर ही डर बैठ जाएगा कि बाहर नहीं निकल सकते, अगर माँ बाप भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तो वो बाहर नहीं निकलेंगे। और बाहर के लोगों में कोई कमी नहीं होगी कि वो तो उतने के हैं, उतने ही रहेंगे। लेकिन अगर इस चीज़ पर ध्यान दे कि कौन ये सब कर रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दे, इस चीज़ पर ध्यान ना देकर कि बच्चे कितनी बजे घर से निकल रहे हैं, कितनी बजे आ रहे हैं, इस पर ध्यान दे कि तुम्हारे अपने खुद के बच्चे क्या सोच रहे हैं, या फिर सामने वाले की क्या गलती है। कम्युनिकेशन ही, मेरे हिसाब से तो कम्युनिकेशन ही इम्पोर्टेंट है। और सुरक्षा के हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी लड़की ने जाके अपने बारे में कुछ बताया है पुलिस स्टेशन में कि मुझे इस चीज़ से समस्या है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि बस यही बोल देते तो कि तुम्हारी ही गलती होगी या कुछ ऐसा। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों का यही नज़रिया होता है कि तुम्हारी ही गलती होगी। तो इस चीज़ को भी थोड़ी सख्ती करनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि भाई उसकी गलती नहीं है, और या फिर शायद जाके अगर मामले में थोड़े देखा जाए तो पता चले कि है क्या। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा माँ बाप को और बाकी लोगों को, बड़े लोग जिनके हाथ में कंट्रोल है, उन्हें कुछ करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जैसे जापान हुआ, चीन हुआ, उसमें बच्चों को सभी को सेल्फ डिफेंस हर स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके लिए हाँ, वहाँ तो बचपन से ही बिल्कुल 2-3 साल के बच्चे होते ही वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लगने लग जाती है। बट यहाँ अक्सर
तभी होता है जब कभी समर कैंप खुले हों तो ऑप्शन होगा कि वहाँ 3 दिन की क्लास है। 3 दिन में कोई सेल्फ डिफेंस नहीं सीख सकता है। मेरे हिसाब से जो हॉबीज़ होती है जैसे कि क्लासेस होती है, ड्राइंग क्लासेस होती है, तो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें ना सेल्फ डिफेंस को देनी चाहिए। और बेटर यही होगा कि स्कूल्स में भी ये सब इन सब की फैसिलिटी हो कि कैसे आप सेल्फ, और ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी मर्ज़ी हो तो आप वहाँ जा सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस में स्कूल्स को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। हमारे 11 भारत चैनल जो इस चीज़ को कवरेज कर रहा है, इस प्रोग्राम्स को, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, हमारी टीम के लिए? बस यही कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सबको आवाज़ दे रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी इस तरह से बोल पाऊँगी, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। मीडिया का काम यही होता है कि बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं वो आप आवाज़ ऊपर तक पहुँचाए। तो मुझे इस चीज़ का अच्छा लगा कि मुझ जैसे को भी मौका मिला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका पूरे परिचय मैम? मैं अक्षय गुड़िया, बोलिया, अक्षय बोलिए। यस, कॉलोनी का नाम यहाँ का? अहिंसा बंगलोज, अहिंसा विहार और बिलोरा। यस, थैंक्स। ओके, यस, ठीक। अच्छा बोला, बहुत अच्छा। जापान वगैरह में, कोरिया में